खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में गर्मियां आने के बाद भी बिगड़ा मौसम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार प्रदेश में बारिश, तूफान, आंधी, ओलावृष्टि का दौर जारी है। बीते 3 दिन से बेमौसम बारिश ने तबाही मचा के रखी है। खरगोन, श्योपुर, सीहोर, पन्ना समेत कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई और अन्नदाता आंसू बहा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक के बाद एक एक्टिव हो रहे वेदर सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश का मौसम बार बार बदल रहा है। बीते 2 दिनों में सूबे के कई जिलों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। श्योपुर में करीब आधे घंटे तक ओले गिरे, खेतों में ओलों की सफेद परत बिछ गई। चना, गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खरगोन में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। यहां भी ओले गिरे हैं जिसने फसलों को चौपट कर दिया है। जिले के भगवानपुरा और झिरनिया इलाके के खेतों में पानी भर गया। खेत खलिहान ओलों से पट गए। गेहूं के साथ साथ चना, मक्का और कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इधर कर्ज से परेशान किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है। किसान जल्द से जल्द सर्वे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये बिन मौसम बारिश हुई है, आपदा आई है और ये गेहूं को अड़े पटक गई है। अच्छा। और हमने कर्ज भी लिया है, कर्ज लेकर ये गेहूं बोए हैं और ये सी आपदा आ गई। तो अब हम क्या करें? तो क्या हुआ, आड़े हो गए गेहूं? आड़े हो गए पूरे और नुकसान ही नुकसान है। शरबती गेहूं के लिए दुनिया भर में मशहूर सीहोर में भी भारी बारिश और ओलों ने कहर बरपाया है। इस बार जिले में 3,42,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई थी। किसानों को बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन खेतों में खड़ी उछलें चौपट हो गई। नहीं हुआ तो कोई क्लेम नहीं मिलना, ना बीमा मिलना, ना मुआवजा मिलना। क्या चाहते हो सरकार से? हमें चाह रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी उनके अधिकारियों को भेजकर सर्वे करवाए और उचित मुआवजा जो है वो दें। जो ओले गिरे, ओले और जो बारिश हुई उसके कारण क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका। आप खुद देख रहे हैं स्वयं ही। और ये क्या कि हमारे 30 एकड़ का लगभग का खाता था, ये 30 एकड़ के अंदर पूरा नुकसान हो चुका है। पन्ना का भी यही हाल है। गेहूं, सरसों, चना, मसूर और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भरोसा दिलाया कि जल्द सर्वे होगा और मुआवजा दिया जाएगा। हमारे किसान भाइयों का फसल का नुकसान कल पहाड़ी खेरा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुआ है और आज सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हुआ है। अभी मेरी कलेक्टर महोदय से मेरी बात हो गई है, वो पूरी जांच टीम जाएगी, पूरी जांच करेगी। जो भी फसल का नुकसान हुआ है किसान का, उसकी जांच करके विधिवत क्षतिपूर्ति बनाई जाएगी और हम पूरा प्रयास करेंगे जो क्षति हुई है उसकी हम भरपाई कर पाए। इधर सीहोर, पन्ना, श्योपुर, मंडला, खरगोन समेत सूबे के कई इलाकों में किसानों पर बेमौसम बरसात और ओलों की मार पड़ी है। मौसम के बदले मिजाज ने न सिर्फ किसानों की 3 महीने की मेहनत पर पल भर में पानी फेर दिया, बल्कि भारी नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल की सियासी लड़ाई में बदला का शोर जोर पकड़ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो छोड़ा नहीं जाएगा। जी हां, गुना की भरी सभा में दिग्विजय सिंह ने तीखे शब्दों में मंत्री को धमकी दे डाली। उधर दिग्विजय सिंह की धमकी पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि वो सिर्फ भगवान से डरते हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं आज इस मंच से बहुत दे रहा हूं मंत्री को कि अगर मंत्रित्व नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। क्या समझ रखा है? और वो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा, मेरे से बुरा नहीं होगा। गुना की भरी सभा में दिग्विजय सिंह ने क्या मंत्री, क्या अफसर, सभी को सीधी धमकी दे डाली। अगर कांग्रेस से सरकार आई तो फिर खैर नहीं। दरअसल दिग्विजय सिंह बमोरी में थे, जहां के विधायक हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो शिवराज सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास माना जाता है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में भी महेंद्र सिंह सिसोदिया को जगह मिली थी, लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो तमाम समर्थकों के साथ सिसोदिया भी बीजेपी में शामिल हो गए।
वैसे तो दिग्विजय सिंह पहले भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए विधायकों पर हमलावर रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में अब उन्होंने सीधी चेतावनी भी जारी कर दी है। मंत्री जी, बहुत सारे प्रकरण हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है, मैं चुप बैठा हूं, भलमनसार में चुप बैठा हूं। लेकिन यदि इसी प्रकार से आपने हमारे लोगों के साथ ये बात की तो फिर मुझे भी खुलकर सामने आना पड़ेगा। इसलिए दिग्विजय सिंह की इस धमकी पर महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि वो सिर्फ भगवान से डरते हैं। सिसोदिया ने ये भी कहा कि अगर बदले की कार्रवाई करता तो आधे से ज्यादा बमोरी में कांग्रेस साफ हो गई रहती। अफसरों को दिग्विजय सिंह की धमकी पर उन्होंने नसीहत दी कि वो पहले अपने राघोगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को देखें। मंत्री जी को किस बात के लिए धमकी दी उन्होंने, जबकि वो जानते हैं अच्छी तरीके से और बमोरी की जनता जानती है कि मैं सिर्फ अच्छा करना जानता हूँ, बुरा किसी का नहीं करता। और अगर बदले की कार्रवाई करता होता तो आधी से ज़्यादा कांग्रेस खाली हो चुकी होती बमोरी की। और मैं जीवन में डरा हूँ तो सिर्फ ईश्वर से डरा हूँ और या फिर अपने नेता से डरा हूँ, इसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता। अधिकारियों के लिए भी धमकी दी गई, कलेक्टर और पटवारी को देख लेंगे। वो पहले राघोगढ़ के कर्मचारियों को ठीक करें, उसके बाद दूसरी जगह की बात करें। चुनावी साल के सियासी लड़ाई में बदला का शोर जोर पकड़ रहा है। ये पहला मौका नहीं जब किसी नेता ने किसी को धमकी या चेतावनी दी हो। खासतौर पर अफसरों को कांग्रेस के नेताओं से लगातार अल्टीमेटम मिल रहा है। बहरहाल चुनाव में मुद्दों की लड़ाई के साथ साथ सियासी रंजिशों का रंग भी घुल रहा है। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा हुई, जिस धर्म सभा में देश के कई राज्यों से संत पहुंचे। यहां पर जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया गया। इस सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हुआ। खास बात यह है कि इस सभा में सिर्फ संतों को सुनने के लिए सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। रायपुर की यह धर्म सभा हिंदू जागरण यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ये यात्रा प्रदेश में 18 फरवरी को शुरू की गई थी। 30 दिनों तक चली यात्रा में 1000 से ज्यादा गांवों में संतों का स्वागत किया गया। संतों ने सैकड़ों घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की, पिछड़े लोगों के बीच जाकर भोजन किया, साथ ही उनके साथ धार्मिक चर्चाएं की। संतों की इस यात्रा का मूल मकसद देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त बनाने के लिए अलख जगाना था। इस यात्रा में क्या मुस्लिम और क्या ईसाई, सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा के समापन के मौके पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित धर्म सभा में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के साथ साथ कई बड़े संतों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मकसद सनातनियों के बीच संगत और पंगत के माध्यम से संगठित हिंदू समाज का निर्माण और हिंदुत्व का भाव जगाना है। इसके अलावा सामाजिक विषमता, भेदभाव, जनसंख्या असंतुलन, धर्मांतरण, गौवंश और लव जिहाद जैसे मुद्दों के साथ साथ धर्म और संस्कृति पर आक्रमण के खिलाफ अलख जगाना भी इस कार्यक्रम का मकसद है। लेकिन संतों के एजेंडे में सबसे ऊपर हिंदू राष्ट्र की मुहिम है। आज पूरे संसार में हिंदू संस्कृति, हिंदू संवेदनाएं स्वीकृत हो चुकी है। हम अपने भारत की बात न करें, संसार में भी देखें, पूरे संसार में। और विशेषकर ये बात तो यहाँ मीडिया के बंधु भी हैं, तो इनको एक नई बात कदाचित लग सकती है, अन्यथा तो नहीं। ये तो अत्यंत सजग हैं और ये बड़े संवेदनशील हैं, विचारशील हैं। पर मैं तो एक सत्य उद्घाटित कर रहा हूं कि अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में अभी ये अनुसंधान हुआ कि कौन सी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, विचार और जीवन शैली पूरे संसार में चारों ओर छा गई है। तो पता लगा वो हिंदू धर्म, संस्कृति और संस्कार है। उधर रायपुर में संतों की धर्म सभा पर कांग्रेस की राय कुछ अलग है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि संतों को हिंदू राष्ट्र की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि बहुत सारे साधु संत बीजेपी समर्थित हैं और जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है।
ये मांग भारत सरकार से करना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहाँ मांग करना चाहिए। अभी अमित शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो ये केवल लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। करना चाहूंगा। दरअसल देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया है। कोई भारत के पहले से ही हिंदू राष्ट्र होने का दावा कर रहा है तो कोई देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहा है। कुछ मानते हैं कि देश संविधान से चले तो कुछ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में मुखर हो रहे हैं। बहरहाल चुनावी साल में हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण जैसे मुद्दों का जोर पकड़ना जारी है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए युगल तिवारी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी भगवा यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बनाने में मध्य प्रदेश में जुट गई है। इंदौर में हिंदू नववर्ष के पहले पुरुषार्थ भगवा यात्रा निकाली गई, जिसमें 11,000 वाहनों पर भगवा ध्वज लेकर लोग निकले और पूरा शहर भगवामय हो गया। सामाजिक समरसता का संदेश देती यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी फूल बरसाकर स्वागत किया, मंच लगाकर स्वागत किया। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। वाहनों पर सवार युवा और उनके हाथ में लहराता भगवा ध्वज, जहां तक नजर दौड़ाइए वहां तक भगवा ही भगवा। ये तस्वीरें हिंदी नववर्ष की शुरुआत से पहले इंदौर में निकाली गई पुरुषार्थ भगवा यात्रा की हैं। यात्रा में 11,000 वाहनों पर भगवा लेकर 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें 2100 महिलाएं भी भगवा पगड़ी बांधकर और भगवा ध्वज लेकर निकली। यात्रा का जगह जगह 250 से ज्यादा मंचों पर स्वागत हुआ। यात्रा के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। यात्रा के संयोजक और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानू राम कुमावत ने कहा कि यात्रा का मकसद सभी मत धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ना है। देखिए, ये अद्भुत यात्रा रही। मैं तो मेरे जीवन में इसको भूल नहीं सकता हूँ। जिस प्रकार यात्रा निकली, इसके दोनों से छोर किसी ने भी नहीं देखे हैं। हमने प्रयास किया पर नहीं देख पाए हम। और मुस्लिम समाज ने खजराना में भी, आजाद नगर में भी मंचों से स्वागत किया। ये एक अच्छी पहल है। यात्रा में सांसद शंकर ललवानी शामिल हुए। उनका कहना है कि यात्रा से पहले शहर भर में भगवा ध्वज लगाए गए और हजारों की संख्या में वाहनों पर निकले लोगों में सामाजिक समरसता का भाव दिखाई दिया। और ये सामाजिक समरसता का भाव है। सब समान रूप से मिलकर आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये भगवा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवा यात्रा के जरिए मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की कोशिश की गई, जो सफल होती दिखाई दी। पहली बार भगवा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सहभागिता दिखाई। मुस्लिम समाज के लोगों ने मंच लगाकर यात्रा पर गुलाब के फूल बरसाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर और साफे बांधकर उनका स्वागत किया। स्वागत कर रहे हैं। ये भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। नए वर्ष की शुभकामना सबको। सामाजिक समरसता का संदेश अच्छा देश अच्छा चले। नया वर्ष। बहरहाल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी 5वीं बार सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। लेकिन इस बार चुनौती उसे न केवल कांग्रेस से है बल्कि आम आदमी पार्टी से भी मिल रही है। ऐसे में बीजेपी को अल्पसंख्यक वोटर्स की याद आई है और वो इस बड़े वोट बैंक को जोड़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री भी अपने मोदी मित्र अभियान के जरिए यही अपील कर रहे हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। एक रुमाल की कीमत क्या होगी? 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए या फिर 1000 रुपए भी।
लेकिन कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में 20 से 30,000 रुपए तक रुमाल बिक रहा है, क्योंकि यह बेहद खास रुमाल है जिसे चंबा रुमाल कहते हैं। क्या है इस रुमाल की खासियत, आइए देखते हैं। राष्ट्रमंडल रुमाल, शिकार मंडल रुमाल, विवाह वाला रुमाल, गद्दी गदन रुमाल। इतना ही नहीं, यहाँ राधा कृष्ण रुमाल, ओम रुमा और भगत सिंह रुमाल भी है, जिसे बनाने में हफ्ते लग जाते हैं तो कुछ 3 महीनों में तैयार होते हैं। इस शिकार मंडल को मेरे 3 महीने 2 दिन लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। ये इसमें ये काम भी बहुत बारीक है, बारीक काम करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये भी दोनों तरफ एक जैसा है। जी हाँ, आसान नहीं है ऐसा रुमाल बनाना। इस कला को चंबा रुमाल कहते हैं, जिसमें सुई और धागे से रुमालों पर कलाकृतियां उकेरी जाती हैं। और खास बात ये है कि इस तरह से उकेरी जाती हैं कि दोनों तरफ सीधी आकृति दिखाई देती है। ये फ्रेम है, ये हिन नायिका है। ये नायिका जो है ये भी दोनों तरफ एक जैसी दिखाई दे रही है। ये नायिका ये इसको शीशा डबल लगता है। फ्रेम भी रुमाल बीच में एक है। चंबा की रहने वाली 70 साल की दयावंती देवी बीते 50 सालों से चंबा रुमाल की इस कला के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में फिलहाल उनके स्टॉल पर 30,000 रुपए तक के रुमाल आपको मिल जाएंगे। ये चंबा रुमाल 100 रुपए से शुरू हो रहा है और 20,000 तक, यहाँ मेरे 20-30 हजार तक मेरे पास रुमाल हैं। ये 5,000 से लेकर 10,000 तक मेरे पास फ्रेमें भी हैं। दयावंती देवी अब तक 100 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को भी ये कला सिखा चुकी हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार से मदद मिले तो इस कला को दूर दूर तक पहुंचा सकती हैं। इससे कई महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट। सागर में पुलिस ने अनोखी पहल की। यहां पर थाने में महिला पुलिसकर्मी की गोद भराई की रस्म निभाई गई, जिसमें थाने का स्टाफ परिवार बन गया। देखिए। शानदार सजावट, पंडित जी करा रहे पूजा, रीति रिवाज के साथ निभाई जा रही गोद भराई की रस्म। लेकिन इस फैमिली फंक्शन में इतने पुलिस वाले क्यों? अब थाने में पुलिस वाले नहीं तो और कौन होगा? गोद भराई की रस्म थाने में ही निभाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं सागर की। यहाँ पुलिस ने अनोखी पहल की है। शहर के मोती नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक अर्पणा कटारे की गोद भराई की रस्म की गई। इसके लिए थाने को फूलों से सजाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ रस्म पूरी की। थाने के सभी कर्मचारी खुशियों में शामिल हुए। महिला आरक्षक अपर्णा कटारे की शादी पिछले साल भोपाल के प्रखर शर्मा से हुई थी। अपर्णा गर्भवती थी, लेकिन त्योहारों के चलते छुट्टी नहीं मिल पाई। गोद भराई की रस्म के लिए अपर्णा ससुराल या मायके नहीं जा पाई। ऐसे में थाने में कर्मचारियों ने मिलकर ये आयोजन किया। क्या आखिरी टाइम चल रहा था तो वैसे छुट्टी पे जा नहीं पाए थे। त्योहार का टाइम था तो छुट्टी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो थाने वालों ने सबके सहयोग से और सबके लोगों के थाने वालों के सबके समय एवं सहयोग से ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ। उधर पे गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कैसा लगा आपको? क्या ये बहुत अच्छा लगा है। मतलब ये ना परिवार की कमी पूरा जैसा लग रहा है और आगे भी अगर ऐसा होता रहे तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में कभी हम लोग को परिवार की कमी ऐसी महसूस ना होगी।
थाना परिसर में आयोजित गोद भराई की रस्म में थाना प्रभारी सहित सभी स्टाफ ने अपर्णा के भाई का दायित्व निभाया। सब इंस्पेक्टर आशिमा गौतम ने प्लान तैयार कर थाने को फूलों से सजाया, जिसके बाद अपर्णा का मायके की तरह स्वागत किया गया। थाने में ही अपर्णा को लाल चुनरी उड़ाकर बैठाया गया और साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने रस्में पूरी की। थाने में हमारे यहाँ एक महिला आरक्षक है अपर्णा कटारे, जिनकी गोद भराई की रस्म आज महिला स्टाफ द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ महिला सब इंस्पेक्टर हैं आशिमा गौतम मैडम, जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और एक परिवार के रूप में इस रस्म को अदा किया है। यहाँ पर परिवार से दूर रह रही अपर्णा अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। गोद भराई जैसे रस्म के लिए भी अपनी घर नहीं जा पाई थी। ऐसे में थाने के स्टाफ ने ही पहल करते हुए परिवार का फर्ज निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।